श्यावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसो आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत सनीह वश माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। और एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया और करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। पुगई जहाँ पाक बनावा, बहुरे मातो तहावा चले आई। भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। और गई जननी से सोपई भयभीता। देखा वाल तहाँ पुण्य सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई। तो माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया? इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोता हुआ देखा। जहां पालने में सुलाकर आई वहां भी प्रभु सो रहे हैं और जहां पूजा कर रही थी वहां पूजा स्थल पर भी प्रभु बैठे हुए उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर माता पूजा स्थल में लौट कर आई तो देखा कि वहां पुत्र भोजन कर रहा है। तो उनका हृदय कप गया और मन को धीरज नहीं होता। और इहाँ ओहाँ दोई बालक देखा। मति भ्रम मोर के आन विसेखा। देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई से हंस दिए। दिख रावा माता ही
निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, शोभा देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सवित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति सुचोर ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, क्यों भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। और क्या देखा माता ने? तन पुलकित मुख वचन नावा, नयन मोदे चरणन सिरोनावा। विस्मय बंत देके महतारी, बाए बहुरी से स्वरूप खरारी। तो माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए, और स्तुति करे न जाई भयमाना, जगत पिता में सुत कर जाना। हर जननी बहुविधि समुझाई, यह जाने कताऊं कह से सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जा रही थी। वो डर गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये जो तुमने देखा है इस बात को बाहर किसी से मत कहना। और बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, आवजन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। प्रभु मोहि माया तोरी, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। और बाल चरित हरि बाऊ विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भाई परिजन सुखदाई। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।
चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुन दक्षिणा बहु पाई। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर वीर बेचारे प्रभु सोई। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजीवाल समाजा। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराई। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरी जननी हटे धावा। जिनका वेद नीत नीत कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी जिनका अंत नहीं पाते, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। और दूसरे धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। दधि ओदन लपटाई, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो भोजन करती है पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।